Assalamu alaikum students, how are you? Okay, today we will do exercise 3.3. ठीक है, इसमें जी क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अननोन्स क्या होते हैं जी? ये जो हमारे लेटर्स होते हैं ये अननोन्स कहलाते हैं। और इसके लिए है, इसको जो है हम ये भी कह सकते हैं कि इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये किस तरह से है कि हमारे पास जो हैं वो दो पेयर्स दिए गए हैं। वो जो है उसमें क्या है कि हमारे पास पहला जो है इसके पास वैल्यू जो है वो इसके पहली वैल्यू के इक्वल हम लेंगे और दूसरी वैल्यू जो है वो दूसरी के इक्वल लेंगे। ठीक है, आइए हम करते हैं ताकि जो है हमें ये प्रॉपर समझ आए कि हमने किस तरह से करना है। इसका तरीका ये है कि पहली वैल्यू इसकी फर्स्ट से होगी, इक्वल होगी। जिस तरह कि a इक्वल टू 7 और माइनस b इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जो हमारे पास लेटर आता है, ठीक है, अननोन वैल्यू होती है, ये हमारे पास पॉजिटिव पे आनी चाहिए। यहाँ पर तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है, बट यहाँ पर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको कि a इज इक्वल टू 7 आ गया और ये b जो है ये हमारे पास, इनकी हम जगह चेंज कर देंगे। ये भी हम कर सकते हैं और ये भी हम कर सकते हैं कि इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो b इज इक्वल टू -1। राइट, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 2a, 2b प्लस 3। ठीक है, एक ये वैल्यू है इस ब्रैकेट में और इक्वल टू सेकंड में क्या है, -10, -b। ठीक है, हमें ये दो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। अब इन पे हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो हम लिख लेंगे 2a इक्वल टू -10 और 2b प्लस 3 इक्वल टू -b। अब किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अननोन क्या है, a, तो a इज इक्वल टू -10/2, तो 2 5 ज़ा 10, इट मीन्स a इज इक्वल टू -5। यहाँ पर किस तरह से कर लेंगे, अब हमने यहाँ पे b की वैल्यू, ये कॉमा आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू के पास इस वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर -b है, इधर आकर +b हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2b और ये +b और ये वाला 3 जो है ये इधर चला जाएगा, तो राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये प्लस होगा, वहाँ जाकर -3 आ जाएगा। अब किस तरह से है, 2b और b कितने हो गए, 3b इज इक्वल टू -3 और b इज इक्वल टू -3/3। 3 1 ज़ा 3, b इज इक्वल टू -1। ओके जी, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ये थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें फिर हम यही करेंगे कि 2a - 4 किसके इक्वल है, फर्स्ट वैल्यू के, और 6 जो है वो इक्वल है -b प्लस 1 के। राइट, अब हमने किस तरह से करना है, 2a है हमारे पास, 2a एज इट इज़ आ जाएगा, -4 दूसरी साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ये वाला 4, ये वाला आ गया। अब a इज इक्वल टू 4 में 4 प्लस किया 8 और ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ना कि यहाँ पर अगर लेफ़्ट पे या राइट पे कोई वैल्यू प्लस में है तो वो दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, क्योंकि इनमें कोई साइन नहीं, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 4 ज़ा 8, a इज इक्वल टू 4। राइट, दूसरी साइड पे हमारे पास ये क्या है,
ये अब हमने माइनस में जो हमारे पास अननोन वैल्यू है ये माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये b हो जाएगा इज इक्वल टू 1, 6 इधर है राइट पे आया -6, b इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस किया 5 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, राइट। ओके जी, अब हम किस तरह कर लेंगे। अब हमारे पास इसमें जो है वो 2 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है, और इसमें एक ही वेरिएबल है y। हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरह से हमारे पास आ जाएगा, y इक्वल टू 5 -3 लेफ्ट पे है राइट पे चला जाएगा तो ये +3 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। हम क्या करेंगे कि ये y की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 2, y के जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8 इज इक्वल टू 2। अब क्या आ जाएगा, x + 2 8 = 16 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 और ये 16 प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा -16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 में से 2 गए माइनस किए 14 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। तो इससे हमारे पास x की इस वेरिएबल के भी आंसर आ गया और इसका भी आ गया। इसका है x इज इक्वल टू -14 और y इज इक्वल टू 8। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 और फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है 2x - y, y - 3x। इसी तरह से 4, 2, राइट। अब जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इसको फर्स्ट के इक्वल लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x - y इक्वल टू 4, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 4, दूसरा क्या आ जाएगा, y - 3x इज इक्वल टू 2, राइट। अब किस तरह से करेंगे, अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो है वो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है ना, x भी वेरिएबल आ गया और y भी वेरिएबल आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास y भी है और हमारे पास x भी है, ठीक है, दोनों में 2 वेरिएबल्स आ गए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 अगेन इसको हम लिख लेते हैं कि 2x - y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। और दूसरी हमारे पास क्या है, कॉमा डाल के y - 3x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, राइट। जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स आएंगे तो इनको जो है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास एक की वैल्यू आ जाए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए और जब उसकी आ जाएगी तो उसको हम दूसरे में पुट करके जो है वो आंसर अपने x और y की आंसर जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेंगे। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 लिख ली 2x - y इज इक्वल टू 4, उसके नीचे इक्वेशन 2 लिख ली। अब क्या है जी y, अब इसके नीचे तो हम y नहीं लिख सकते, ठीक है ना, हम सेम वेरिएबल लिखते हैं। तो क्या होगा, y के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं साइन तो +y, यहाँ पर आ गया +y और ये आ गया -3x, तो इधर आ जाएगा -3x, राइट। आगे आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन कुछ नहीं है तो प्लस -3 में से 2 माइनस हुए तो हमारे पास क्या रह गया x और साथ ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 3, इसका साइन है माइनस, ये इधर आ गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 4 और 2 6। अब आपको मैंने पहले बताया है कि हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो है वो साइन माइनस का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू इधर ले जाते हैं, ये भी तरीका उसका है, और
इसका हम ये भी कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ जो है वो अपने पास से माइनस लगा लें, लेकिन बेहतर यही है कि इस वैल्यू को हम उधर ले जाएं। तो ये आ जाएगी x 6 इज इक्वल टू, और 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, और x उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये हम इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि नेक्स्ट इसका पार्ट आ गया। अब कि हमने 6 की वैल्यू हमारे पास आ गई -6। अब हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, आप 1 में पुट करें, बेशक 2 में पुट करें, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, किसी एक में आप पुट कर सकते हैं। तो हम 1 में ही कर लेते हैं, इन इक्वेशन 1। तो 1 में हमने पुट किया x की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 2x - y इज इक्वल टू 4। और अगर आपके पास इधर भी x आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई वो नहीं होता। आप इसको अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, इसको उधर ले जाए, x इज इक्वल टू -6 इधर आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, x की वैल्यू -6 है। अब आपने जहाँ पर x है वहाँ -6 लिख देंगे। 2 इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, या यूँ करते हैं हमें ब्रैकेट डालकर x की वैल्यू -6 है, -6 लिख लेंगे। आगे -y इज इक्वल टू 4, 2 6 आर 12, -12 -y इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास ये माइनस में है, इसलिए इसको हम प्लस करना है ये वेरिएबल को। तो हम क्या करते हैं कि इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12, ये उधर चला जाएगा तो इधर y आ जाएगा, और 4 वहाँ से इक्वल से इधर आएगा, क्योंकि इक्वल ऐसी जगह होती है जहाँ पर इक्वल से इधर चीज़ आएगी। कोई भी हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी हमारे पास डिजिट है, तो इधर आएगा तो उसका साइन लास्ट में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से -4 उधर, -y उधर जाएगा तो y हो जाएगा, और यहाँ से 4 + 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब क्या, माइनस माइनस प्लस, 12 और 4 16, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, और ये इधर आ जाएगा y। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -16। राइट, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो आंसर है, x की वैल्यू का आंसर आ जाएगा हमारे पास -6, और y के हमारे पास आ जाएगा -16। ठीक है, ओके जी। लुक एट क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 इसका 1 का। क्या है हमारे पास वैल्यू, 4x + 6y, x - 12y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6, -3। ठीक है, ये 2 में ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं। अब इनको हमने सॉल्व करना है, और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, वही फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसको इसकी फर्स्ट से इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 6y = 6। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं। इट मीन्स कि हम इनको वही कर लेंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या है जी, x - 12y = -3, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अगेन हमने इन दोनों को ऐड किया, 4x + 6y = 6, और x के नीचे x आ जाएगा, x - 12y = -3। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने किस तरह किया कि हमारे पास जो है वो इनकी कटिंग होनी चाहिए, किसी एक वैल्यू की, या तो ये कट होने चाहिए और या फिर ये होने चाहिए। तो हम किस तरह से करते हैं कि कोई एक वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे बराबर, या तो ये वैल्यू सेम हो, हमारे पास ये जो इसके है कोफिशिएंट सेम हो, ये वेरिएबल्स हैं इसके कोफिशिएंट ये सेम हो, और या फिर इसके कोफिशिएंट सेम हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या आसान तरीका कर सकते हैं, हम इसके लिए ये करेंगे
कि इस वाली वैल्यू को जो है हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा और ये 12 4s are 48 आ जाएगा। अगर हम इस वाली वैल्यू को 2 से करते हैं तो हमारे पास ये 12 आ जाएगा और ये 2 4s are 8 आ जाएगा। तो ये बेटर है कि हम इस वाली वैल्यू को जो है वो इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इससे पहले आप जो है ना इसको आप ये भी कर सकते हैं कि 2 यहाँ से आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें इस वाली पूरी वैल्यू को। ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिख लेंगे वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये हमारे पास कौन सी थी, इक्वेशन 1 थी। ठीक है, इक्वेशन 1 बाय 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको है हम यहाँ से इसको नीचे वाली वैल्यू को जो है वो रेज़ कर देते हैं ताकि जो है वो हम इसका यहाँ पर आंसर लिख लें। तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 4s are 8x प्लस 2 6s are 12y इज इक्वल टू 2 6s are 12। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 इसको हम कह लेते हैं। ठीक है, 1 2 और ये 3 है हमारे पास, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब हम इनके आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लिखेंगे वी विल ऐड इक्वेशन। अब ये क्या हो गया, इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वरना तो हमारी इक्वेशन वन ये थी। ठीक है, इसको हमने इसके इसलिए कि हमने जो है वो इसके कोई एक वैल्यू को जो है वो सेम लाना होता है। जिस तरह कि ये 4x है तो यहाँ पर भी 4x आना चाहिए। ठीक है ना, और अगर जो है ये नहीं हम करते तो फिर हमारे पास ये 6y है तो ये 6y आ जाए, और अगर ये कम ज़्यादा से तो कम नहीं हो सकती तो ये 12y है तो इसको हम 12y बना लेंगे। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को करके तो हमारे पास ये वैल्यू 12y आ गई। अब हम लिखेंगे वी विल ऐड इक्वेशन 2, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस 12y इज इक्वल टू -3, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 12। राइट, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। यहाँ पर साइन कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, 8 और 1 9। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 9x प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गई, या प्लस माइनस माइनस ये दोनों माइनस, एक 12 में से 12 माइनस किया तो 0 कह सकते हैं आप, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस किए 9, और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया प्लस। राइट, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 9 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये जब इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई विल बी चेंज इनटू डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ये वाला 9 बाय ये वाला 9 आ जाएगा, 9 1s are 9, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इधर ही मैं y का कर लेती हूँ ताकि फिर अगले ज़रा आगे जाके आपके लिए मुश्किल होगा। इधर ही हम y का कर लेते हैं। अब ये y की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी इनमें से ले सकते हैं। ठीक है, हम इस वाली वैल्यू को 2 भी ले सकते हैं और हम जो है वो 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी एक वैल्यू में हम पुट कर लेते हैं, तो हम 2 में कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे वी विल putting the value of x in equation 2।
ठीक है। हम इसमें टू इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। हम लिखेंगे x माइनस 12y इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, तो 1 माइनस 12y इज इक्वल टू -3। अब क्या हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम या इसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि हमने y जो है वो प्लस में, वेरिएबल प्लस में होना चाहिए, हम ये उधर ले जाएंगे। तो हम क्या क्या लिखेंगे 1 -3, राइट टू लेफ्ट आ जाएगा, इक्वल से इधर आ जाएगा, तो +3, और ये -12 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12y, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 और 1 4 इज इक्वल टू 12y, और y इज इक्वल टू 4/12, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि 1/3 इज इक्वल टू y। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया।